Good morning to all of you. So we were discussing in the last lecture coastal plains of India. So what is difference between Western Ghats and coastal plains? या Western coastal plain? So Western coastal plain lies between Western Ghats and Arabian Sea. These are Western Ghats. वेस्टर्न घाट का मतलब क्या? पहाड़. और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का मतलब प्लेन एरिया. सो बिटवीन दीज हिल्स, इन पहाड़ों के और अरेबियन सी के बीच का जो प्लेन एरिया, द प्लेन एरिया बिटवीन हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी इज कॉल्ड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. इट इज अ सबमर्ज्ड कोस्ट. Submerged, what do you understand by submerged in English? Not in geographical terms. In English, submerge का मतलब सीधा सीधा डूबना. जो चीज डूब जाती है उसे कहते हैं submerge. अब देखो, दिस इज वेस्टर्न कोस्ट. लेकिन ये हमेशा से इतना ही नहीं था, ये इससे आगे भी था. लेकिन जो इसके आगे वाला पोर्शन है दैट हैज सबमर्ज्ड, वो पानी के अंदर डूब चुका है. देखो, सपोज दिस इज लैंड एरिया. And this is ocean. So if a fault or a fracture occurs like this, fault या फिर fracture, so this portion of land it goes डाउनवर्ड्स एंड इट गोज अपवर्ड्स. और अगर ये अपवर्ड ना भी जाए तो एक हिस्सा तो डाउनवर्ड जा ही रहा है. सो व्हेन इट विल गो डाउनवर्ड, सो दिस पोर्शन विल बी सबमर्ज्ड. ये ओशन के नीचे चला जाएगा. अब ये हिस्सा पानी के नीचे आ जाएगा बिकॉज इट हैज केम डाउनवर्ड्स. सो इन द सेम फैशन ये आप कह सकते हो व्हेन अ पार्ट ऑफ अ लार्जर लैंड मास गोज इनटू द सी या फिर सबमर्ज्ड इनटू द सी अलोंग द फॉल्ट लाइन. फॉल्ट लाइन के साथ साथ ये देखो, दिस पोर्शन इज गोइंग डाउनवर्ड एंड दिस पोर्शन इज गोइंग अपवर्ड. थर्ड चीज, Western coastal plains are narrow in middle portion and wider when we go in north or south. मतलब कि मिडिल पोर्शन में these are narrow, means the width of coastal plain is less in middle portion and it increases when we go southward or northward. तो यानी बीच वाला हिस्से में कोस्टल प्लेन सबसे ज़्यादा कम चौड़े हैं या फिर नैरो हैं, और ऊपर की तरफ
और साउथ की तरफ दीज आर वाइडर. Narrow in middle, wider as we move northward or southward. देखो, when a portion of landmass goes under the sea along with the fault line, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो अपने आप में काफी नैरो होगा. The left out portion will be narrow. So because it is narrow, it provides very good situation for the formation of harbors. What do you mean by harbor? हार्बर जहाँ पे वेयर वी डॉक शिप्स, या फिर आप कह सकते हो जहाँ पे हम जैसे कार की पार्किंग होती है ना, कार को जहाँ खड़ा करते हैं उसी तरीके से शिप्स को डॉक किया जाता है. तो हार्बर्स आर द एरियाज वेयर शिप्स आर डॉक्स. एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्बर एंड पोर्ट? हार्बर एंड पोर्ट. हार्बर इज अ पर्टिकुलर प्लेस जहां पे शिप्स डॉक की जाती हैं. ऑन द अदर हैंड पोर्ट इज अ कमर्शियल फैसिलिटी. ये कमर्शियल फैसिलिटी है हार्बर में ही जहां पे लोडिंग या अनलोडिंग शिप्स के अंदर मतलब सामान चढ़ाया जाता है और उतारा जाता है. मीन्स दिस आर कमर्शियल इन नेचर. पोर्ट सिटीज आपने सुना होगा, और हार्बर वो पर्टिकुलर जगह जहां पे शिप्स को डॉक करते हैं. सो इट इज कमर्शियल इन नेचर एंड इट इज यूज फॉर टू डॉक शिप्स. तो because western coastal plains are narrow, and so that is why it provides suitable या फिर conducive situation for making harbors. इसलिए western coastal plains पे in India ज़्यादा ports या फिर ज़्यादा harbors हैं. तो अगला पॉइंट, provides natural conditions for ports and harbors. Next, Kayal. What do you mean by Kayal? These are sea water inlet in the rivers which are parallel to the coast. समझ में नहीं आया ना? देखो, यहाँ पे ओशन है, तो कई बार क्या होता है जमीन में जगह बन जाती है, पैसेज बन जाता है. थ्रू दैट पैसेज सी वाटर एंटर्स इन द लैंड पोर्शन, और यहां पे कोई रिवर होगी. दिस रिवर इज पैरेलल टू द कोस्ट. द रिवर दैट इज फ्लोइंग, इट इज पैरेलल टू द कोस्ट. सो दीज आर स्मॉल इनलेट्स through which sea water enters in the rivers which are parallel to the coast. समुद्र का पानी उन इनलेट्स के थ्रू उन नदियों में पहुंच जाता है जो नदियां पैरेलल हैं कोस्ट लाइन के.
और इन कयाल्स को बोलते हैं बैक वाटर्स। बैक वाटर्स। एंड दीज बैक वाटर्स आर वेरी फेमस फॉर वाटर स्पोर्ट्स। और किस तरीके के वाटर स्पोर्ट्स? नेहरू ट्रॉफी इन वल्लमकली। ये क्या है? दिस इज अ बोट रेस। दिस इज अ बोट रेस। और एक कहां पे होती है? केरला में। एंड वेयर डज इट टेक प्लेस? इन कयाल। और उस कयाल का नाम क्या है जहां पे ये ट्रॉफी ऑर्गेनाइज की जाती है? द नेम ऑफ दैट कयाल इज पूनावाड़ा कयाल इन केरला। नेक्स्ट देखो, डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू द कोस्टल प्लेन ऑफ डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग रीजन्स के कोस्टल प्लेन्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं, ऑब्वियसली फॉर इजी रिकॉग्निशन। गुजरात के कोस्टल प्लेन्स को काठियावाड़ या फिर कच्छ कोस्टल प्लेन बोलते हैं। काठियावाड़ और कच्छ कोस्टल प्लेन। देन महाराष्ट्र कोस्टल प्लेन आर कॉल्ड कोंकण। Have you heard about Konkan Railway? Konkan Railways. One of the most beautiful railway journey. If you want to experience, then you should definitely visit Konkan Railways. Ships, tunnels के थ्रू, वैलीज, बहुत सुंदर सुंदर लैंडस्केप्स आपको देखने को मिलेंगे। नॉट ओनली कोंकण, आप ईस्टर्न घाट या वेस्टर्न घाट किसी भी तरफ अगर आप रेलवे में सफर करोगे तो इट विल बी अ इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। सो द कोंकण रेलवे आपने सुना है ना, तो कोंकण का मतलब, इसका मतलब वो रेलवे महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज में है। सो कोस्टल प्लेन्स ऑफ महाराष्ट्र आर कॉल्ड कोंकण। देन कर्नाटका। द स्पेसिफिक नेम given to the coastal plains of Karnataka is कन्नड़ कोस्ट। इसको कनारा भी बोलते हैं कई जगह पे। कनारा कोस्ट या कन्नड़ कोस्ट, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। देन केरला। The western coastal plain of Kerala are called Malabar. आप में से जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि वास्को डी गामा विजिटेड इंडिया थ्रू केप ऑफ गुड होप। और वो पहली बार जहां इंडिया में आए थे दैट वाज इन मालाबार। मालाबार का मतलब केरला कोस्ट पे। और उनका स्वागत किसने किया था? जैमुरिन। जैमुरिन वॉज किंग ऑफ केरला एट दैट टाइम। और केप ऑफ गुड होप से आप क्या समझते हो? केप ऑफ गुड होप, जो आप यूरोप से निकलते हो ना, यूरोप से फिर अफ्रीका के नीचे से होते हुए जब इंडिया के पास पहुंचते हैं, तो द सदर्न पोर्शन ऑफ अफ्रीका, उसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप, यानी कि एक नई उम्मीद। क्योंकि देखो एट दैट टाइम एवरी कंट्री वांटेड टू डू बिजनेस विद इंडिया। और क्योंकि सेंट्रल एशिया में प्रॉब्लम चल रही थी, सो ऑल द यूरोपियन कंट्रीज वर ट्राइंग टू डिस्कवर न्यू सी रूट्स टू इंडिया। तो
तो वहाँ के यूरोप से वास्को डी गामा चले एंड अफ्रीका के नीचे से होते हुए फिर वहाँ पे कोई गुजरात का बिजनेसमैन उनको मिला था अफ्रीका में। उन्होंने कहा था कि ठीक है मैं आपको लेके चलता हूँ इंडिया, और फिर वहाँ से वो इंडिया पहुंचे थे। तो क्योंकि उस जगह में तूफान बहुत आते हैं तो पहले उसका नाम अलग था, लेकिन वास्को डी गामा ने कहा कि वो केप ऑफ गुड होप है, क्योंकि वहाँ से इंडिया जाने का नया रास्ता मिल सकता है, और मिल गया। तो मालाबार तो हिस्टोरिक जगह है, आपको पता ही होनी चाहिए। देन तमिलनाडु कोस्ट। तमिलनाडु कोस्ट इज कॉल्ड कोरोमंडल। कोरोमंडल कोस्ट, अंडरस्टूड। उसके बाद आंध्र प्रदेश। अब हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे जा चुके हैं। सो आंध्र प्रदेश कोस्टल प्लेन्स आर कॉल्ड हिंदी में इसको लिखते हैं तो उत्तरी सरकार। नेक्स्ट उड़ीसा। उड़ीसा कोस्ट इज कॉल्ड उत्कल। उत्कल जो हमने राष्ट्रगान में सुना है ना, द वर्ड दैट वी हैव हर्ड इन नेशनल एंथम, दिस इज उत्कल। देखो, our national anthem is made in such a way that it covers the whole territory of India. वो उस तरीके से बनाया गया है कि वो पूरे इंडिया को कवर करे। देखो, अर्लियर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और पाकिस्तान का पंजाब, ये बहुत बड़ा एरिया वाज यूज्ड टू बी पंजाब। सो पंजाब, सिंध, सिंध मतलब ये एरिया, गुजरात, मराठा, द्रविड़ मीन्स होल साउथ एशिया, साउथ इंडिया, द्रविड़, साउथ इंडियंस को द्रविड़ बोल देते हैं। राहुल द्रविड़ सुना आपने? द्रविड़, उत्कल, उत्कल मीन्स उड़ीसा कोस्ट। बंग, बंग डिनोट्स बंगालीज या फिर वेस्ट बंगाल, उस टाइम तो वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल। देन विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। ठीक है, विंध्य मीन्स विंध्याचल रेंज, इट डिनोट्स द सेंट्रल हाईलैंड्स। तो उसने विंध्याचल बोला है तो इसका मतलब वो पूरे सेंट्रल हाईलैंड को डिनोट कर रहा है। हिमाचल, देन गंगा यमुना या यमुना गंगा, यानी इट मीन्स नदर्न प्लेन। तो नेशनल एंथम इस तरीके से बना है कि पूरा का पूरा इंडिया उसमें कवर हो जाए। So this is Kathiawar coast, this is Konkan, Kannada coast या Kanara coast, Malabar, Coromandel, नदन सरकार, उत्कल। अंडरस्टूड।
Now eastern coastal plains. So eastern coastal plains are, पहली बात जो आपको याद रखनी है, these are wider. These are wider than western coastal plain. So relatively ये वाइडर क्यों है? वाई दीज आर वाइडर? देखो, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो थे वो थे सबमर्जेंट, वो सबमर्ज कोस्ट है। ये क्या है? इमर्जेंट। इमर्ज्ड, इसका मतलब एक हिस्सा जो पानी के नीचे था वो फॉल्ट पड़ने की वजह से या फ्रैक्चर की वजह से उठ के ऊपर आ गया, एंड नाउ इट इज पार्ट ऑफ इंडियाज मेनलैंड। ठीक है, तो ये हिस्सा ऊपर चला गया, ये डाउनवर्ड, और ऊपर आके हिस्सा इट बिकेम पार्ट ऑफ वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर इमर्जेंट, यानी जो हिस्सा पहले ओशन के नीचे था वो ड्यू टू फॉल्ट वो ऊपर आ गया अलोंग द फॉल्ट लाइन। देखो एक बात समझो, लिसन, this is land area, and this is ocean. So the land area which is above the ocean, उसे हम बीच कह देंगे, वो तो बीच है जहाँ पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं। देन अ वेरी नैरो एंगल इज अराउंड 1 डिग्री या फिर लेस देन 1 डिग्री, बहुत ही कम डिग्री के एंगल पे जो हिस्सा धीरे धीरे पानी के अंदर जाना शुरू होता है। आप जो देखते हो ना, बीचेस के किनारे लोग समुद्र में खेल रहे होते हैं या फिर सर्फिंग कर रहे होते हैं या डिफरेंट वाटर स्पोर्ट्स, वो सारे वाटर स्पोर्ट्स इस शेल्फ एरिया में ही होते हैं, जो ये उछला हुआ एरिया है। देन द स्लोप इंक्रीजेस, सो दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप। So the shelf area, this shelf area is very wide in eastern coastal plain. Okay, so bell has rung, so we will continue from here in tomorrow class. Thank you.